हमने बेसिकली जो आज टॉपिक करना है स्कूल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बट इट्स वेरी बेसिक इजी है और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में 9th में या 10th में आपने पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसको बोलते हैं रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज है सीरीज में कब लेते हैं रेजिस्टर्स को पैरेलल में कब लेते हैं जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे कॉन्टैक्ट में बट दूसरे अदर 2 पॉइंट्स हैं वो देखने का मेथड होता है उसमें कंफ्यूजन हो जाती है बेसिकली हम लेते हैं कि कभी भी अगर रेजिस्टर्स में करंट सेम फ्लो कर रही है तो दे आर इन सीरीज और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दे आर इन पैरेलल सेम इसमें सिर्फ करंट की जगह आ जाएगा कि कैपेसिटर्स प्लेट्स के ऊपर अगर चार्ज सेम है तो दे आर इन सीरीज और अगर कैपेसिटर प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दे आर इन पैरेलल तो सीरीज पैरेलल को हम इसी वे में याद करेंगे कि और देखने का मेथड बहुत सिंपल होता है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है मतलब कैपेसिटर्स हैं कि मैंने दो कैपेसिटर्स बनाए मान लो ऐसे एक्सक्यूज मी सर हाँ जी सर मुझे ना आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मैं रीजॉइन करता हूँ आप मुझे एंटर कर बाकी सबको दिख रही है यस सर ठीक है Yes, sir. ज्वाइन कर सो बेसिकली हम लेते हैं कि अगर ये दो कैपेसिटर्स हैं हम इनको सीरीज में तभी लेंगे अगर इनके बीच में ये जो वायर है यहाँ पे कोई और वायर आके ना जुड़ रही हो मतलब अगर यहाँ से एक वायर और आके जुड़ जाती है फिर हम इनको सीरीज में नहीं ले सकते तो कभी भी हमारे पास सिंपल कैपेसिटर्स ऐसे लगे हुए हैं ये दोनों सीरीज में बट अगर एक और वायर यहाँ से आके जुड़ रही है फिर ये सीरीज में नहीं है बस इनके बीच में एक कनेक्शन हो गया सो जो दो प्लेट्स के बीच में वायर है उस पर कोई और कनेक्शन नहीं होना चाहिए तब आप सीरीज कॉम्बिनेशन मान सकते हो तो हम सीरीज में लेंगे कि चार्ज सेम रहेगा प्लेट्स के ऊपर और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ पहले हम इसको देख लेते हैं इसमें मैंने शो किया कि दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2 और इनके बीच में ये जो वायर है अगर हम इस पर फोकस करें तो यहाँ पे कोई और कनेक्शन नहीं किया हुआ तो मतलब ये C1 और C2 सीरीज में होकर इनके प्लेट्स के ऊपर चार्ज सेम है अब अगर इस पे चार्ज सेम है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम होगा या डिफरेंट होगा मेरे पास दो कैपेसिटर हैं डिफरेंट डिफरेंट होगा क्यों Different. क्योंकि अगर मैंने चार्ज सेम ले लिया कि मैंने कहा इस तो पे से प्लस टू कैपेसिटेंस पे चार्ज मुझे इस पे डिपेंड माइनस करेगा या अगर सेम कैपेसिटेंस होगी तो फिर सेम ही होगा हाँ पोटेंशियल तो डिफरेंस बेसिकली इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेंगे Q बाई C1 और दूसरे के क्रॉस Q बाई C2 तो अगर C1 C2 सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकता है पर सीरीज में कोई कंडीशन नहीं होती तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता पर चार्ज हमेशा सेम ही होगा अब अगर मैं पूछूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जैसे अगर मैं दो पॉइंट्स मार्क करता हूँ यहाँ पे से पॉइंट ए पॉइंट बी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज तो अगर मैं कहता हूँ ए से यहाँ तक आने में वर्क डन V1 है इस पॉइंट से यहाँ तक आने में V2 है तो टोटल वर्क ए से बी कितना हो जाएगा अगर मैं कैपेसिटर बनाता हूँ मैं कहता हूँ से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ से इस पॉइंट तक आने का वर्क डन V1 है इस पॉइंट से आगे जाने का वर्क डन V2 है तो ए और बी के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V1 plus V2. V1 plus V2 तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 प्लस V2 और ये किसके इक्वल होगा ए की पोटेंशियल है सेम एज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और बी की पोटेंशियल सेम एज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो दिस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल V1 को मैं लिख सकता हूँ V1 कैन बी रिटन एज Q by C1 Q by C2 तो अगर मेरे को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि मैंने इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल कैपेसिटर लगाया तो इसके ये सेम सर्किट बनना चाहिए मतलब कैपेसिटेंस सेम रहनी चाहिए इधर क्या रिलेशन बनेगा Q में C इक्विवेलेंट में और डेल्टा V में वी कैन से दैट V इज Q by C इक्विवेलेंट
तो Q कैंसिल हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई फिर अगर Q कैंसिल हो गया तो 1/C वन प्लस वन बाय सी टू। और ये किसका फॉर्मूला था रेजिस्टर्स में दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पैरेलल। पैरेलल। तो जो उसमें पैरेलल का फॉर्मूला था इसमें सीरीज का बन जाएगा। जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगाते हैं, नॉर्मल एक क्वेश्चन आता है कि हम कैपेसिटेंस सीरीज में क्यों लगाते हैं। सीरीज में लगाने का बेनिफिट क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ रही है या कम हो रही है सिस्टम की। अगर मैं बोलता हूँ इन दोनों की कैपेसिटेंस C है तो इक्विवेलेंट कितनी है, 2C या C/2? C/2। तो कैपेसिटेंस तो कम हो रही है तो हमने सीरीज में लगाने ही क्यों है फिर। कैपेसिटर इज डिवाइस टू स्टोर चार्ज और एनर्जी, और सीरीज में लगा के तो बल्कि कैपेसिटेंस कम हो गई। तो हम सीरीज में कब लगाते हैं, कोई रीजन होगा ना सीरीज में क्यों लगाएं, इससे कैपेसिटेंस तो कम हो रही है। हर कैपेसिटेंस की एक रेटिंग होती है। रेटिंग का मतलब होता है कि उसके अक्रॉस आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो मैंने आपको कैपेसिटेंस दिए हैं जिनकी रेटिंग है कि उनके क्रॉस अगर मैंने 100 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो वो डैमेज हो जाएंगे, मतलब वो खराब हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक उसका कंडक्टर में चेंज हो जाएगा। मेरे पास ऐसे कैपेसिटर राइट, इसकी कुछ भी कैपेसिटेंस थी 2 माइक्रोफैराड, और इसके क्रॉस जो मैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकता हूँ वो 100 वोल्ट। मेरे को 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस ही चाहिए, पर मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 200 वोल्ट है। तो अगर मैं इसके क्रॉस 200 वोल्ट लगा देता तो ये खराब हो जाता। तो मैं ऐसे दो कैपेसिटर सीरीज में अगर लगा दूं, अब मैं इनके क्रॉस 200 वोल्ट लगा सकता हूँ। 100 वोल्ट इसके क्रॉस और 100 इसके क्रॉस, और ये खराब भी नहीं होंगे। खराब तो नहीं होंगे, पर इससे हुआ क्या, कैपेसिटेंस तो 2 की जगह 1 रहेगी। समझ में आ रहा है कि 2 की जगह 1 कैसे रहेगी। हमने ये सर फिर से समझा दो एक बार। हमने ये फॉर्मूला लिखा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो मेरे पास आ रहा है दैट इज 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, C इक्विवेलेंट इज C1 C2 upon C1 plus C2। अब मान लो मेरे पास दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम है, दोनों की C है, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2/C। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C/2। तो अगर मैं दो इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर सीरीज में लगा देता हूँ तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाती है, 1 माइक्रोफैराड हो गई, पर हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट लगा सकते हैं। तो जब हमारे पास ऐसे कैपेसिटर होते हैं जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से डैमेज हो सकते हैं, वो डैमेज ना हो तो हम कुछ कैपेसिटर सीरीज में लगा देते हैं, उससे पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाती है कि अगर जैसे 200 वोल्ट लगाई 4 के क्रॉस तो सबके क्रॉस 50-50 आ जाएगी, तो उससे कैपेसिटेंस कम हो गई। तो हमें अगर टोटल 2 ही चाहिए थी, ये तो 1 हो गई है, तो हम ऐसे दो ब्रांचेस पैरेलल में लगाएंगे। तो वो पैरेलल करते हैं तो फिर समझाता हूँ उसके, बिकॉज इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अभी पहले आप सिर्फ ये देखो कि मैंने जो किया है कि अगर हम ले रहे हैं कैपेसिटर सीरीज में लगाए हैं तो चार्ज सेम रहेगा, इस पे भी क्यू इस पे भी क्यू, इनके बीच में इस वायर पे जो पर्पल वायर शो की हुई है इस पे कोई कनेक्शन नहीं किया हमने। अगर यहाँ से कोई कनेक्शन हो जाता तो ये सीरीज में नहीं रहता, चार्ज सेम है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है Q/C1, इसके क्रॉस Q/C2, मतलब ये डेल्टा V1 जो है दिस इज Q/C1 एंड डेल्टा V2 इज Q/C2। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो दैट विल बी डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। n कैपेसिटर सीरीज में लगाए तो क्या हो जाएगा, n इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज।
दो लगाए थे तो C/2, 3 लगाते तो C/3, n इक्वल कैपेसिटर लगा दोगे तो C/n। मैं बोलूं 10 माइक्रोफैरेड के 5 कैपेसिटर सीरीज में लगाए तो इक्विवेलेंट बताओ। 10 माइक्रोफैरेड के 5 कैपेसिटर तो मतलब 10/5, 6 लगाते तो 10/6, 7 लगाते तो 10/7। n इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज, इक्विवेलेंट इज C/n। हमेशा याद रखना, अगर कैपेसिटर्स का क्वेश्चन है और कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में लगाया है, सीरीज में लगा के हमेशा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब कि मैंने अगर मान लो 5 कैपेसिटर ले लिए, एक 1 माइक्रोफैरेड का, एक 2 माइक्रोफैरेड का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे 1 2 3 4 5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर ले लिए, तो जो इक्विवेलेंट आएगी हमेशा 1 से भी छोटी आएगी, मतलब स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द कॉम्बिनेशन। कि अगर मैंने बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर भी लगाए हैं, बड़े बड़े कैपेसिटर लगाए हैं, लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने ऐसे कैपेसिटर लगाए से 100 माइक्रोफैरेड का, 1000 माइक्रोफैरेड का, 10,000 माइक्रोफैरेड का, तो जो इक्विवेलेंट आएगी सीरीज में वो 100 से भी छोटी हो। जो सबसे छोटा कैपेसिटर है उससे कम वैल्यू आनी है, अच्छा, बिकॉज रेसिप्रोकल्स ऐड करके निकालो, याद रह जाएगा ये। सीरीज का फॉर्मूला 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2, 3 होंगे तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। n कैपेसिटर लगा दिए तो इक्विवेलेंट इज C/n, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी दैट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। 3 कैपेसिटर है, एक एक क्रॉस डेल्टा V1, एक एक क्रॉस डेल्टा V2, एक एक क्रॉस डेल्टा V3, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो इन तीनों का सम, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3। समझ आया इतना? ये आपने जो Yes, बताया sir. इसमें सी ऐसा रहा कि इसमें फिजिक्स का कोई लॉजिक है कि ये छोटा वाले से छोटा क्यों आएगा? ये तो मैथ्स है ना, बिकॉज मतलब रेसिप्रोकल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक। मैथमेटिकली वो छोटा ही आएगा। और उसका रीजन अगर फिजिक्स के वे में सोचो तो कैपेसिटेंस कम क्यों हो गई? कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी कम क्यों हो गई? सबसे छोटे के छोटी क्यों आएगी? इसका मतलब क्या पोटेंशियल होता बदल। है? जब मैं बोलता हूँ कि एक कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा अगर उससे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई की, बिकॉज कैपेसिटर की लिमिटेड कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि अगर एक लिमिट से ज्यादा चार्ज देंगे तो वो कैपेसिटर खराब हो जाएगा। अब कितना चार्ज, बिकॉज सब में चार्ज तो सेम है, मतलब एक कैपेसिटर खराब हो रहा है अगर उस पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक 5 माइक्रोकूलम, एक 10 पे खराब हो रहा है, एक 50 पे खराब हो रहा है, तो अगर मैंने 3 भी लगाया तो 2 वाला खराब हो जाएगा। तो हमेशा आपको सबसे छोटे से कम चार्ज रखना है ना, जिसकी सबसे कम एबिलिटी है उससे भी कम चार्ज रखना है। आया समझ? ठीक। तो यस। चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी मतलब इसको हम लेते हैं सीरीज में, जैसे हम कहते हैं ना, चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। तो इसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटर है वही डिटरमिन करेगा कि सीरीज में चार्ज कितना फ्लो कर सकता है, बिकॉज अगर वो खराब हो गया तो चार्ज सर्किट खराब है, तो सबसे छोटे के अकॉर्डिंग भी सारा सॉल्व होगा। सो यू कैन राइट, डायग्राम बना लो ये, एंड दिस इज नॉट Q2, दिस इज P2। डायग्राम बना लो फिर करते हैं इसको, लिखते हैं चलो इसको। तीनों डायग्राम बना लो। हाँ, तीनों।
ठीक है। बन गया डायग्राम। यस उधर भी जाएगा तो पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से बना लेना। कैन रीड सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन capacitors are said to be connected in series. Capacitors are said to be connected in series. If charge on the plates of all capacitors is same. Charge on the capacitors are said to be connected in series. Charge on the plates of all capacitors is same. The total potential difference the total potential difference across series total potential difference across series combination. Sum of across individual capacitors. Consider two capacitors of capacitance C1 and C2. Cross factor of potential difference delta lies delta V1 across C1 plus delta V2 across C2. If equivalent capacitances so 1 by C1 plus 1 by C2.
unequal capacitors. C equivalent is C by L. यहाँ पे अगर दो कैपेसिटर्स हैं इनसे C equivalent is C1 plus C2. Series combination. Equivalent capacitance is smaller than the smallest capacitance in the group. इसमें देख लो कुछ पूछने वाला है पहले तो you know Yes, sir. next is parallel. पैरेलल ग्रुपिंग में हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चार्ज सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं। हम इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। पैरेलल में ये कनेक्शन किया हुआ हमने लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेल्टा वी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसकी पोटेंशियल को मैं मान लेता हूँ उसे जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है तो इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? डेल्टा भी, ये भी डेल्टा भी है, ये भी डेल्टा, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बी की जगह डेल्टा भी लिया है, तो अगर ये जीरो है तो दिस विल बी डेल्टा भी। डेल्टा भी से अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी होती तो अगर ये जीरो है तो ये 10, ये जीरो है तो ये 10, या ये -5 है तो ये +5, डिफरेंस ही सेम लेना है ना। अब मैं आपसे पूछिए फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? C1 के क्रॉस डेल्टा भी, और इसके क्रॉस भी डेल्टा भी, तो ये पैरेलल में है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो ये पैरेलल में है। बट चार्ज जो है, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो ये फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना है? C1 पे। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, कैपेसिटेंस C1 है, तो चार्ज C1 डेल्टा वी, और ये -C1 डेल्टा वी। सिमिलरली इस पे C2 डेल्टा। तो ये जो चार्ज आया नेगेटिव इधर या पॉजिटिव अपर प्लेट पे, तो ये कहां से गया? बैटरी से गया। तो बैटरी से टोटल चार्ज कितना फ्लो किया? अगर यहाँ ये Q1 चार्ज है, जो इस मतलब Q1 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, Q1 चार्ज आप ले रहे हो, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज Q1 दिया, Q1 इसको दिया, Q2 इसको दिया, तो ये सारा बैटरी में से ही आया। तो इधर चार्ज इधर से कितना फ्लो किया?
इस ब्रांच में कितना Q1 चार्ज plus फ्लो Q2. किया, दोनों का सम Q1 प्लस Q2। तो हमने सीरीज में किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा कि चार्ज सब पे ऐड हो रहा है, कि अगर एक कैपेसिटर की प्लेट पे Q1 है, दूसरे पे Q2 है, तीसरे पे Q3 है, तो हम बोले अब इसमें अगर मैं आपसे पूछता टोटल चार्ज कितना स्टोर हो सकता है, इस पे Q1 स्टोर हो सकता है, इस पे Q2 स्टोर हो सकता है, तो टोटल चार्ज कितना स्टोर हो सकता है, Q1 प्लस Q2, यही बनेगा ना। तो टोटल चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड, we say that total charge which can be stored is charge on first capacitor plus charge on second। फर्स्ट पे कितना, C1 डेल्टा V, C2 डेल्टा V। हमने ये दोनों कैपेसिटर हटा के एक कैपेसिटर लगाना है ताकि कैपेसिटेंस सेम रहे, तो इस पे कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, Q1 प्लस Q2, और इसको मैं लिख सकता हूँ C इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा V। इसकी इक्वेशन यही बनेगी ना, C इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा V, तो डेल्टा V कैंसिल, C1 प्लस C2। अगर दो इक्वल कैपेसिटर होते C के तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाती, 2C. 2C, तीन होते तो 3C, चार होते तो 4C, n है तो NC। तो बेसिकली सीरीज में था कि अगर n इक्वल कैपेसिटर लगाए तो कैपेसिटेंस n टाइम्स कम हो जाएगी, पैरेलल में n कैपेसिटर लगाए तो वो n टाइम्स बढ़ जाएगी। अब जो क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया, मैंने कहा था 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल लगाई तो ये डैमेज हो जाएगा, तो 200 वोल्ट सप्लाई थी तो मैंने ऐसे दो लगा दिए। अगर मैं पूछता इस ब्रांच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, ये दोनों सीरीज में है ना, तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड। एक ब्रांच मैंने और ऐसी ली, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रो, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, 1। अगर मैंने इन दोनों को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, 2. मतलब हमने कैपेसिटेंस भी 2 माइक्रोफैरेड बना लिया और हमारा कोई कैपेसिटर खराब भी नहीं हुआ। तो इसलिए हमें दोनों कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं सर्किट्स में, डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज कितनी है, कितनी कैपेसिटेंस चाहिए। तो बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैरेड चाहिए, आपको कुछ कैपेसिटेंस दे देंगे, तो ऐसे कितने मिनिमम कैपेसिटर्स यूज करके आप 5 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस बना सकते हो, तो उस तरह के क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये समझ में आया। सीरीज में क्या था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसमें आप देखो बिकॉज सबकी कैपेसिटेंस ऐड हो रही है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा, लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू। कि अगर जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था 100, 1000 और 10,000 माइक्रोफैरेड के तीन कैपेसिटर, तो इक्विवेलेंट 100 से कम आएगी। अब 100, 1000 और 10,000 ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट 10,000 से ज्यादा ही आएगा, टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। तो इससे सीरीज में होता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, पैरेलल में इट्स लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू। क्लियर है दोनों पॉइंट्स। n कैपेसिटर है तो nc, टोटल हमेशा लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू। सीरीज में था पोटेंशियल्स ऐड हो रहे थे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस इंडिविजुअल, इसमें टोटल चार्ज इज सम ऑफ चार्ज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। ये एक कैपेसिटर पे q1 है, दूसरे पे q2 है, तो टोटल इज q1 प्लस q। क्लियर है सारा। डायग्राम बना लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड ड्रॉ दिस डायग्राम। चार्जेस को सेकंड डायग्राम में ड्रॉ द डायग्राम फिर लिख।
diagram. सर बन गया. So you can write then parallel combination. Capacitors are said to be connected in parallel. Capacitors are said to be connected in parallel if potential difference across. Capacitors are said to be connected in parallel if potential difference across plates of capacitors is same. Capacitors are said to be connected in parallel if potential difference across plates of capacitors is same. Total charge on the combination is sum of charge on total charge on the combination is sum of charge on individual capacitors. Consider Q1 and Q2 charge on C1 and C2 respectively. Then equivalent capacitance is NC. Parallel combination
equivalent capacitance is larger than the largest value in क्लियर है। इसमें कुछ पूछने वाला है तो पूछ लो। इस डेरिवेशन में कुछ समझ नहीं आया तो स्कूल के लिए है दोनों चीजें। इसमें कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो। क्लियर नोट। यस सर। ये आपको जो असाइनमेंट दी हुई है ऑलरेडी उसी का ही फोर्थ क्वेश्चन है। सबसे बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। वायर को 3 कैपेसिटर्स दिए हैं C1 C2 C3। C1 हमारे को दिया 10 माइक्रोफैरेड, C2 5 और C3 4। ऐसे क्वेश्चंस को करने के ना दो मेथड होते हैं। एक आप लैंग्वेज से करो कि आप लिख लिख के कि ये दो सीरीज में है तो ये इक्विवेलेंट है, ये दो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट। दूसरा आप डायग्राम से कर सकते हैं। पहले हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम्स देखते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम इसके कैसे हैं। हमारे को दिया 3 कैपेसिटर्स हैं, से C3 C। पहले अगर हम सीरीज की बात करें, मैं कह सकता हूं कि ये दोनों सीरीज में है या नहीं, C1 और C3? नहीं है, क्योंकि बीच में कनेक्शन है। इधर कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए था, तभी सीरीज में हो सकता है। सिमिलरली ये दोनों सीरीज में नहीं है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पैरेलल में हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है B। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस B तो होगा, इसकी पोटेंशियल 0 है, इसकी B, इसकी X, इसकी पोटेंशियल कितनी होगी इस पॉइंट। ये सिंपल वायर है V अब हम C1 को देखें। C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? एक्स माइनस बी। B माइनस एक्स है, X माइनस B B। माइनस सिमिलरली C2 के क्रॉस भी अगर ये X है तो ये भी X है और ये भी X है, बिकॉज ये वायर है। तो इसके क्रॉस B माइनस है, इसके क्रॉस भी B माइनस एक्स, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है, बेसिकली क्या करते हैं हम, जब पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं ना, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर सकते हो मतलब मैं इस सर्किट को ड्रॉ करके ऐसे बना सकता था। ये C3 और मैंने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन किया, ये पैरेलल है। ठीक है, ये गलत है डायग्राम, सोच के बताना। ये वाली ये वायर आपने है। बताया मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ये वाली वायर तो खत्म हो गई ना। मतलब मैंने इसको यहाँ से लेके एक्स वाले दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, मतलब ये वायर अब नहीं रही। अगर ये वायर नहीं रही, ये दोनों पैरेलल में, इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी?
C1 और C2 पैरेलल में तो C1 इक्विवेलेंट प्लस C2। C1 प्लस C2, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, C1 प्लस C2 और C3, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यहां से भी देखो तो एक कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2 और C3 सीरीज में है। अब वैल्यूज देखो, C1 इज 15, C2 इज 5 और C3 इज 4, तो क्या बना? 1/C इक्विवेलेंट इज C equivalent is 15 into 4 upon 15 plus 4 microfarad। ध्यान से देखो, समझ में आया सारा कैसे किया? सर ये आपने जो चेंजेस किया ये नहीं समझ रहे। कौन से चेंजेस? ये जो ग्रीन स्टेप से आप उसमें गए हो जो एरो इन दोनों की पोटेंशियल सेम है ना? हाँ जी सर। इधर से तो कोई चार्ज फ्लो करेगा नहीं क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो मैंने इसको पकड़ के, वायर है ना, ये वायर को पकड़ के यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो ये वायर हट गई, इसको पकड़ के यहाँ ज्वाइन कर दी। ओके सर। अब ऐसे भी देख लो, ये दोनों पैरेलल में है, ये समझ आ रहा है C1 C2 पैरेलल में है। सर ऐसे तो C1 और C3 भी होंगे। C1 C3 पैरेलल में कैसे? C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस इसके क्रॉस कितना है? X माइनस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है ना, ये पैरेलल में कैसे हो सकते हैं? ठीक है सर। तो ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को हटा के आप एक कैपेसिटर लगा लो C1 प्लस C2 का, चाहे इधर लगा लो, मतलब ऐसे नहीं लगाना तो आप ऐसे लगा लो, ये C3 और C1 C2 की जगह एक कैपेसिटर लगा लिया तो C1 प्लस C2, तो ये दोनों सीरीज में। क्लियर है सबको? हाँ जी। सर मैंने इस क्वेश्चन को, सेम ही क्वेश्चन को दूसरे मेथड से जो आपने बताया था ना करंट वाला, सर उससे किया था, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब फिर क्या क्या करना पड़ेगा? टोटल चार्ज वाला करना पड़ेगा? वो आया नहीं था। अगर आपने इसको इक्विवेलेंट से करना है तो फिर आपको लेना पड़ेगा कि चार्ज इसमें Q1, इसमें Q2, इसमें Q1 प्लस Q2। नहीं तो फिर एंड में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Q1 Q2 निकाल के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी उसका फॉर्मूला बता दो बस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम ऐसे निकालते हैं, मतलब ये तीनों कैपेसिटेंस हटा देते हैं और इसकी जगह एक लगा लेते हैं C इक्विवेलेंट, और इस पे भी चार्ज Q1 प्लस Q2। तो एक इसकी इक्वेशन लिखेंगे, एक इसकी लिखेंगे। नहीं नहीं, मतलब जैसे तीन कैपेसिटर लगे थे Q1 Q2 Q1 प्लस Q2, तो जब हम टोटल चार्ज लिखेंगे तो हम Q1 प्लस Q2 प्लस ये जो Q1 प्लस Q2, तो वो बैटरी टोटल यहाँ लगी है ना, बैटरी ने तो Q1 प्लस Q2 ही किया है, बैटरी ने Q1 प्लस Q2 चार्ज दिया, ऐसे Q1 इस पे आ गया, Q2 इस पे आ गया। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे Q2 तो ये माइनस Q2, ये माइनस Q1, इधर चार्ज कितना है? इधर भी Q1 प्लस Q2 ही आएगा ना, तो बैटरी ने तो Q1 प्लस Q2 ही दिया। जो बैटरी मैं से कल पूछ लूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो गया। ये वाला समझ आया मेथड? ये वाला तो इससे तो पहले भी कर दिया था आपने, कहा दूसरे से भी ठीक है, ट्राई कर चार्ज लेंगे, वाले फिर उससे से हुआ में से कल पूछ लेना। ओके। नेक्स्ट ये भी अब एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर सीरीज और पैरेलल को देखने का एक तरीका सही है कि वो दोनों पॉइंट्स से कनेक्ट एंड सीरीज सिंगल पॉइंट से connect, और बीच में कोई वायरिंग नहीं होनी चाहिए। बीच में वायर नहीं होनी चाहिए, सीरीज के लिए यही है। जैसे मान लो इसमें तो सर बस ऐसी आदत लेना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर ना देख। पैरेलल भी तो चेक करना पड़ेगा ना। ये जैसे मैंने सिर्फ 2 मार्क किए हुए थे C1 C2, मैंने बाकी में 3 लिखे, सबकी कैपेसिटेंस सेम थी, सबकी कैपेसिटेंस 10 है। मैं इसमें आपसे देख के बता सकते हो कौन से सीरीज में है, पहले जो देख के ही समझ आ रहे हैं, जिनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। C2 C3 C2 C3 सीरीज में, अगर C2 C3 सीरीज में तो इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी?
अगर C2 C2 C3 upon C2 C2 C3 plus upon C3 C2 plus C3 C1 C2 upon C1 plus C2 होती है ना, तो C2 C3 upon C2 plus C3, तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ, जो पहला डायग्राम है मैं ऐसे बना सकता हूँ कि C2 C3 हटा के मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, बाकी मैंने अभी कोई चेंज नहीं किया, बाकी सारा सर्किट वैसे ही बनाया, तो इन दोनों की जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगाया C2 C3 अपॉन C2 प्लस। अब देख के बता सकते हो कौन से दो पैरेलल में, C2 C3 and C4 बिकॉज इसके क्रॉस अगर मैं पोटेंशियल मान लो इस पॉइंट की x लेता हूँ तो ये भी x है, ये y है, ये y है, ये y है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस y है, y माइनस x है, ये दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितनी हो गई? पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का plus सम, the sum. दोनों का सम, तो मैं इन दोनों को हटा के इनका सम लिख देता हूँ, तो मैं अगला डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ, ये दोनों हटा के मैंने एक सिंगल कैपेसिटर लगा लिया जिसकी कैपेसिटेंस है C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 प्लस C, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों पैरेलल में थे, पैरेलल में ऐड हो जाना, तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लग सकता है इस कैपेसिटेंस का, ठीक है या नहीं? देख क्लियर है सबको ये पॉइंट? हाँ जी ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. अब कौन से सीरीज में है जिनके बीच में कोई कनेक्शन C2 नहीं? C3 C4 plus ये C5 दोनों C5 सीरीज and में, C2 C3 ये दोनों सीरीज में है, हमें सबकी कैपेसिटेंस 10 दिया, तो एक बार हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, ये 10 माइक्रोफैरेड है, ये भी 10 माइक्रोफैरेड है, ये भी सब 10 ही है, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? C2 C3 5, दोनों 10 है, 5 प्लस 10, तो ये कितनी हो गई? 15, 15 और 10 सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितनी? इन दोनों की जगह कौन सी कैपेसिटेंस लगे? फिफ्टीन और 10 सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितनी? 1 by 10 plus 1 by 15. आप दूसरा फॉर्मूला लगाया करो हमेशा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 15 और 10 सीरीज में है, तो 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10, तो 150 बाय 25, 150 बाय 25 मीन 6, तो ये आ गई 6 और ये आ गई 10, ठीक है। अब इसकी पोटेंशियल 0, तो इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V और इसके क्रॉस भी, मतलब ये दोनों V parallel Parallel. पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितनी आ गई? 16 क्या आंसर है? ये अभी मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली, क्वेश्चन कुछ और था, हमें C1 और C2 पे चार्ज बताना, अगर इस पे चार्ज अब निकाल सकते हो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, V की वैल्यू हमारे को दी है शायद क्वेश्चन में, ये भी 10 वोल्ट दी है, अगर ये 10 वोल्ट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस 10 है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? 100 volt. चार्ज विल बी CV, CV मतलब 100 100 माइक्रोकूल, और दूसरा हमने बताना था C2 पे चार्ज, इस पे कितना चार्ज होगा? C2 पे सिर्फ इतना सा डायग्राम बना दो, मतलब जो लास्ट ब्रांच है उसको बना दो, उसमें एक कैपेसिटर है 15 माइक्रोफैरेड,
तब मैंने ये वाला पार्ट बनाया सिर्फ, ये वाला part। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगर ये 0 है, ये 0 है, ये इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 15 और 10 के क्रॉस। ये 0 तो ये B। B. जीरो जीरो नहीं बी बी पोटेंशियल डिफरेंस इज B। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई थी? 6। पोटेंशियल डिफरेंस है 10, कैपेसिटेंस है 6, तो चार्ज कितना हो जाएगा? 16. और सीरीज है तो सेम ही होगा दोनों। ये मैंने क्या निकाला? मैंने निकाला इस पे चार्ज 60 है, इस पूरे कॉम्बिनेशन पे 60 है, मतलब यहां से जो चार्ज आ रहा है वो 60 है, तो C2 पे कैसे निकलेगा? C4 वाला माइनस करना पड़ेगा. C4 वाले में C4 पे चार्ज कितना? वो निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ठीक है, अब इस पे आते हैं दोबारा से देखो। बेसिकली मेरे को इस पे चार्ज निकालना है 15 माइक्रोफैरेड पे टोटल चार्ज। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगर कैपेसिटी चार्ज 60 और ये 15 है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q by C 4. 4, इसके क्रॉस 4, इसके क्रॉस कितना? 6। आप कह रहे हो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, इसके क्रॉस 6। अगर ये 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो इस पे चार्ज कितना होगा? C4 पे 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल डिफरेंस 4, तो चार्ज 40 हो गया. 40 40. 40 60 टोटल था, तो इस पे कितना? 20. 20। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं जनरलाइज भी आपको करके बता सकता हूँ। ये समझ में आया पहले कैसे किया है? इसको जनरलाइज कैसे करते हैं? जनरलाइज देखो, मेरे पास कभी भी पैरेलल में दो कैपेसिटर्स लगे, कोई भी दो, ये C1 C1। अगर मेरे को पूछा जाए Q1 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ Q, तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि पैरेलल में चार्ज ऐड होता है, तो मैं Q1 की वैल्यू Q की टर्म्स में कैसे निकाल सकता हूँ यहाँ से? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के इक्वेशन बनानी पड़ेगी. C इक्विवेलेंट कितना आना था इसमें? C1 C2 C1. C इक्विवेलेंट यही था, टोटल चार्ज कितना आना था? C इक्विवेलेंट इनटू V। सर ये दोनों पैरेलल सर में है. पैरेलल में नहीं हो तो सर C1 plus C2 नहीं है. C इक्विवेलेंट आना था C1 plus C2, चार्ज कितना आना था? C1 plus C2 into V। ये टोटल चार्ज है, तो यहां से Q1 कैसे निकलेगा? इन टर्म्स ऑफ Q, C1 C2 and D। इतना Q2 में से फ्लो कर गया C2 भी, वो टोटल में से माइनस कर कितना दो. ये है? पोटेंशियल V डिफरेंस कितना आ गया है? ना. Q C1 plus C2 आ गया हमारे तो पास. Q1 कितना हो जाएगा? C1 Q upon C1 plus C2। मैं इसको पिछले क्वेश्चन में अगर हम लगा के देखें,
ये C2 C3 पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कितनी आई थी, ये 5 या 10? तो अगर मेरे को 5 में से चार्ज निकालना है, इस पूरे की मिला के कैपेसिटेंस 5 है, इसकी कैपेसिटेंस 5 है, इसकी 10 है, तो 5 और 10 पैरेलल में है। टोटल चार्ज 60 है, तो मेरे को बताना है 5 में से चार्ज कितना है। तो फॉर्मूला क्या था 5 में से चार्ज निकालना है, तो QC1 अपॉन C1 Q by C1 plus C2 60 इंटू 5 अपॉन 15 कितना आ गया। 20 तो अब ऐसे फॉर्मूला भी याद रख सकते हो पैरेलल में। C2 में निकालना होता तो QC2 अपॉन C1 प्लस C2। और भी एक तरीका देख सकते हो, बस पैरेलल में है, इसकी कैपेसिटेंस 10 है, इसकी 5 है। रेशो क्या है कैपेसिटेंस की, इस ब्रांच की कैपेसिटेंस और इस ब्रांच की कैपेसिटेंस की रेशो 1/2। 1/2। अगर इसको x ले रहे हो तो ये 2x है, चार्ज भी इसी रेशो में डिवाइड होगा, ये x ये 2x, तो टोटल 3x कितना है 60। मतलब इस ब्रांच में अगर चार्ज x है, इसमें 2x है, टोटल 3x है, 3x की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू 20 है। तो अब जो शॉर्टकट यूज करना चाहते हो, ये चार्ज जैसे डिवाइड क्यों हुआ? क्या ये चार्ज आपने जैसे डिवाइड कर दिया, इसका क्या है? ये कोई वैसे ही ट्रिक है कि इसका कोई अरे यार लॉजिक? फिजिक्स है। चार्ज कितना स्टोर हो सकता है किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस तो पे। जिस ब्रांच की कैपेसिटेंस डबल है उसमें चार्ज भी तो डबल ही स्टोर होगा ना, तो पोटेंशियल सेम क्योंकि डिफरेंस। भी ठीक है, सेम है पैरेलल में। ठीक। क्लियर है न्यूमेरिकल्स, ये देख लेना, ये वाला न्यूमेरिकल खास करके, पहले वाला तो इजी था, नहीं आएगा तो मैं ऐसा एक न्यूमेरिकल तो और करा दूंगा। और ये वाला पार्ट समझ के देख लेना जो आज की है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कल इसी के ही न्यूमेरिकल करेंगे हम, सीरीज पैरेलल के। इसे दूसरे मेथड से करने का फायदा है। जब देखो अगर तो ऐसे सिंपल वाले आते हैं तो नहीं, फिर सीरीज पैरेलल लगा लो बेशक। वो मेथड आना इसलिए जरूरी है जहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, जहां पे सीरीज पैरेलल समझ नहीं आ रहा, जैसे एचसी का शायद 26 या 27 क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, जहाँ पे सीरीज पैरेलल नहीं बन रहे, तो वहां वो मेथड काम आ जाएगा, जहाँ पे सीरीज पैरेलल पता ही नहीं चल रहा कौन सा सीरीज है। बस अब सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपको एक दूं से, मान लो मेरे पास ऐसे 3 कैपेसिटर, तीनों की कैपेसिटेंस सी, इक्विवेलेंट कितनी है, सीरीज में है पैरेलल में है, C/3। C/3 सीरीज में है। अगर मैं ऐसे कनेक्शन कर दूं, अब तो ये सीरीज में नहीं रहे, बिकॉज इन दोनों के बीच में मैंने ये वायर जोड़ दी, इन दोनों के बीच में ये जोड़, अब कैपेसिटेंस कितनी है, अब उस मेथड से निकालनी पड़ेगी। अभी भी नहीं वो मेथड लगाना, वो यार डिफिकल्ट के लिए तो आसान है। अब देखो सर एक को पैरेलल ले लेंगे तो अरे उसको यार, फिर दोनों को सीरीज को। कोई सीरीज नहीं है, सब पैरेलल। मान लेता हूँ मैं इसकी पोटेंशियल है 0 और इसकी नहीं, अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगी, ठीक है, इतना कि ये 0 तो ये भी 0, ये वायर ही है, तो इसका मतलब ये भी 0, ये भी तो ये भी, ये वायर है सिंपल, तो ये समझ आया, इतना मैंने पोटेंशियल्स कैसे मार्क की। यस सर। जो सिंपल वायर से कनेक्टेड है उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी इसके क्रॉस, बी बी। तो ये तीनों पैरेलल में, जो हमें देखने में सीरीज में लग सकते हैं, बट ये तीनों पैरेलल में, क्योंकि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी दैट 3C। समझ आया?
यस सर। Yes, sir. क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चलो मैं ऐसे दूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहले 3 सीरीज में वो उसके पैरेलल इक्विवेलेंट कितने पैरेलल में कैसे? तो फर्स्ट एंड थर्ड तो पैरेलल। क्या चीज? अच्छा मैं अगर पोटेंशियल मार्क करूं, इसकी पोटेंशियल भी, इसकी जीरो, इस पॉइंट की कितनी पोटेंशियल? ये बी है तो इसकी पोटेंशियल बी। ये वायर है, इसकी पोटेंशियल कितनी? बी। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बना, अगर आपके मेथड से भी करें तो ये तीनों सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितनी? C/2. C/3 और ये C। अब बता सकते हो इक्विवेलेंट कितनी? 4C/2. सर अभी भी ये जो ही कनेक्शन होएगी। होता है ना, ये कनेक्शन, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। हमने शॉर्ट कर दिया। पैरेलल। करंट या चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इट ऑलवेज फॉलोज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। इधर से कुछ जाएगा ही नहीं, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज शॉर्ट किए हुए हैं, दोनों की पोटेंशियल सेम है। ऐसा कैपेसिटर हो सकता है जिसकी दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे हो, इधर भी V और इधर भी V। ये हमने ज्वाइन कर दिया, इस पे तो चार्ज स्टोर ही नहीं हो सकता। कैपेसिटर में होता है एक पे प्लस एक पे माइनस, शॉर्ट कर दोगे तो चार्ज तो खत्म हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसका सर्किट में कोई रोल नहीं है, तो इसको आप निकाल दो। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बस C, एक ही कैपेसिटर है, बाकी तो मैं यहाँ पे जितने मर्जी कैपेसिटर बीच में लगा दूं वो सब हटा देने। समझ में आया क्या किया मैंने? जैसे ऐसे आपको मान लो सर्किट दिया उन्होंने, यस सर। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी? कौन कौन से पैरेलल में लग रहे हैं? सो राइट किस ये तीनों पैरेलल में, तो टोटल कितनी हो गई? 3C। मैं इन तीनों को हटा के एक सिंगल 3C का कैपेसिटर लगा सकता हूँ। वो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में ना, अब इसकी कैपेसिटेंस टेंशन मार्क करना पड़ेगा। अब देखो ये शॉर्ट हो गया, राइट के तो ये टू शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया का मतलब है, अगर मैं पोटेंशियल जैसे आप कहते हो मार्क करो, मान लो ये x, 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 ये सारे तो हट ही गए, ये शॉर्ट हो गए सारे के सारे। बिकॉज अगर इसकी x है तो इसकी भी x ही होगी ना, ये वायर से कनेक्टेड है। अब ये x होगी तो ये नीचे वाले सारे x हो गए। तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसके क्रॉस भी जीरो, इसके क्रॉस भी जीरो। इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बना वो ये बना, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी C/2। ये शॉर्ट होने का है क्या? बेसिक फंडा क्या है ये शॉर्ट होने शॉर्ट होने का मतलब आपने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ज्वाइन कर दिया, तो एक पे प्लस क्यू चार्ज था, एक पे माइनस क्यू था, नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। उसपे तो चार्ज स्टोर ही नहीं हो सकता। कभी भी फिजिक्स के सर्किट्स में शॉर्ट कर देंगे अगर किसी भी चीज को, वो ब्रांच निकल जाती है। अगर आपको मैं ऐसे भी देता ना, आपने 10th में न्यूमेरिकल किए हैं, मान लो आपको मैं 10th में ऐसे न्यूमेरिकल देता, इसकी रेजिस्टेंस बताओ, तो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, इधर से तो करंट जा ही नहीं सकता, ये शॉर्ट हुआ है।
इसको शॉर्ट कर दिया आपने, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करना इस रेजिस्टेंस में से, तो इसका सर्किट में कोई रोल ही नहीं है, इसको निकाल दो। जो चीज शॉर्ट हो जाएगी उसको निकाल देंगे। कोई भी फिजिक्स का सर्किट एलिमेंट, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर भी पढ़ेंगे आगे हम, अगर उसके दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे, आप उसको बिना एसिटेशन के सर्किट से निकाल दो, उसका सर्किट में कोई काम ही नहीं है। ये कहीं यूज होता है कि ये वैसे ही बस एप्लीकेशन है इसकी? क्यों नहीं यूज होता, कई जगह पे होता है। मतलब जब आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाओगे प्रैक्टिकली, ये सीरीज पैरेलल थोड़ी इंजीनियरिंग करोगे, तो यू हैव टू डिजाइन द सर्किट्स। डिजाइन द सर्किट्स तो कहीं पे होगा रेजिस्टेंस चाहिए, कहीं पे नहीं चाहिए, तो जहाँ पे नहीं चाहिए उसको शॉर्ट करना पड़ता है, कि और वही रेजिस्टेंस सर्किट के किसी और पार्ट में यूज होनी है, तो इसलिए लगानी तो है, पर एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए शॉर्ट की जरूरत। तो कल करते हैं इसके आगे, आज वाली चीजें देख लेना, पीडीएफ में भेज देता हूँ अभी, रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी भेज दूंगा, बट एक बार देख लेना, इसमें कुछ नहीं समझ आया तो। थैंक यू।